अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस हमारे पहुंचे। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। गुज़िश्ता 48 घंटों में ईरान और अमेरिका की पोजीशन बहुत ही ख़तरनाक हद तक चेंज हो गई है। दोनों ने एक दूसरे पे हमला करने शुरू कर दिए हैं और जो अमन की और जो भाईचारे की जो फ़िज़ा कायम होने वाली थी ख़ुसूसन पाकिस्तान की वजह से, उसमें अभी तशवीश की निगाह से उसको देखा जा रहा है। लोगों ने और मुल्कों ने जो सुकून का सांस लिया था, उनको उस वक्त धचका लगा जब इन दोनों ने, ईरान ने और अमेरिका ने, एक दूसरे पे मिसाइल अटैक्स वगैरह करना शुरू कर दिए और कई मिसाइल दागे गए ईरान पे भी। ईरान ने आबना हॉर्मुज़ में कतर के 3 जहाज़ों को निशाना बनाया। वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अमेरिका के प्रेसिडेंट का तो आपको पता है कि वो दिन में 5-6 दफ़ा अपने बयानात चेंज करता है, लेकिन इस दफ़ा जब खमनाई साहब का जनाजा हुआ और लाखों लोगों ने शिरकत की, एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की, तो आम आदमियों का ये पैगाम था कि हम बदला लेंगे। इसी जोश में उन लोगों ने आबना हॉर्मुज़ पे अपने इजादारी का ऐलान किया और उन्होंने कहा, ईरान वालों ने, कि आबना हॉर्मुज़ से जो भी गुजरेगा वो हमारे रूट से गुजरेगा, हमारे कंडीशन के तहत गुजरेगा। इब्तिदा ईरान से हुई क्योंकि कतर जो है वो भी सालसी का किरदार बहुत बड़ा अदा कर रहा था पाकिस्तान के साथ। कतर के 3 जहाज़ों को इन्होंने फायर किया, उनको तबाह किया। उसके बाद अमेरिका को भी मौका मिल गया और अमेरिका ने फिर ईरान पे रिटेलिएट करके हमले किए, क्योंकि कतर में भी अमेरिका के अड्डे हैं, खलीज ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं। तो अमेरिका इसके मुआहदे पे पाबंद है कि अगर उनके अलाइज पे कोई हमला करेगा तो अमेरिका रिटेलिएट करेगा, उनका बदला लेगा। तो उस पे 70-80 के करीब मिसाइल दागे गए। एक अंदाजे के मुताबिक 2 दिनों में 150 से ज़्यादा मिसाइल जो है ईरान पे लगाए गए और कई इलाकों को तबाह किया गया। अब ये सोचना ये है कि आखिर ईरान ने ये क्यों किया। ईरान को ये है कि आबना हॉर्मुज़ का इलाका मेरे कंट्रोल में है और इस वजह से जब भी कोई वहाँ से गुजरेगा परमिशन के बगैर नहीं जा सकता। अब दुनिया थोड़ी चेंज हो गई है। सुकून का सांस लिया था दुनिया ने, नेटो के ममालिक ने, खलीजी ममालिक ने, लेकिन एक जो हमला हुआ कतर के जहाज़ों पे, तो पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई कि आखिर ईरान ये क्या कर रहा है। ईरान के इस हमले ने जो भी थोड़ी बहुत हमदर्दी खलीजी ममालिक में हो रही थी ईरान के लिए, उसमें कमी आना शुरू हो गई और अमेरिका ने अपने इस हमले को जायज़ करार इसलिए दिया कि पहल ईरान ने की थी। अब आबना हॉर्मुज़ के बाद कई और भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ से वहाँ तेल गुज़र सकता है। सऊदी अरब ने भी अपना दूसरा मुतबादिल के लिए कई अपने लाइनें बिछाई हैं किसी और तरीके से, ताकि ये हमेशा का जो तरीक़ेकार है ये ख़त्म हो जाए, ईरान की इजारादारी को हम जो है थोड़ा पीछे करें। लेकिन बहरहाल एक लिहाज से देखा जाए अभी फिर टेंशन की सूरत हाल है, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं। ये अलग बात है कि अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान का बेइंतहा नुकसान हो रहा है। वहाँ पे बड़ी महंगाई हो गई है, उनका सिक्का इन्फ्लेशन रेट गिर गया है। लोग अभी तो जोश में हैं, लेकिन जब वो होश में आएंगे, जब वो अपने कारोबारी ज़िंदगी शुरू करेंगे, तो उनके लिए बड़ा टफ टाइम है। तो पाकिस्तान भी अभी इसी कोशिश में लगा हुआ है, तुर्की भी लगा हुआ है और कतर भी, सब लोग, कि इस जंग को ज़्यादा नहीं फैलाया जाए। ये सब अब डिपेंड करता है ईरान पे, क्यों ईरान अगर खामोश रहता है और बदलों का जवाब नहीं देता और आबना हॉर्मुज़ से जहाज़ आराम से गुज़र सकते हैं, तो अमन कायम हो सकता है। उसके बाद फिर कई और चीज़ें हैं। ईरान को $6 अरब कतर से मिलने वाले हैं और जो इनके मुंजमद असासे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिलीज़ होंगे। लेकिन अभी ये अगर उसमें हमलों पे तकिया करेंगे और हमले करेंगे तो अमेरिका से ये मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर खलीजी ममालिक भी ईरान पे हमला करेंगे। फिर अल्टीमेटली ये होगा कि इज़राइल खुश होगा। इज़राइल ये चाह रहा है कि मुसलमान मुल्क आपस में लड़ें, आपस में एक दूसरे पे हमला करें,
تاکہ میں گریٹر اسرائیل کو قائم کر سکوں۔ تو یہ خاموشی رہ کے یہ ساری اسرائیل کر رہا ہے، اور امریکہ کو بھی وہ فیڈ کر رہا ہے، غلط باتیں بتا رہا ہے۔ ادھر تھوڑی بہت غلطی ایران بھی کر رہا ہے، جس کا فائدہ امریکہ کو پڑ رہا ہے، اور امریکہ پے در پہ ایران پہ حملے کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان نے کل امیر قطر سے بھی بات کی، پرسوں انہوں نے ایران کے صدر پرکشان صاحب سے بھی بات کی، مسعود صاحب سے، اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے اور فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی بات کی، عباد کرانچی صاحب سے۔ تو یہ جو پیس کا معاملہ ہے، سفارتی تعلقات کا معاملہ ہے، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ اب دنیا میں تھوڑا بہت جو ایران کے لیے ہمدردی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اب بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران اگر آبنہ ہرمز کی ضد نہیں چھوڑے گا تو اس پہ حملے ہوں گے، کیونکہ معیشت دنیا کی تباہ ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی سی اوپر اٹھی تھی، لیکن ایران کے قطر پہ حملے کی وجہ سے یہ پروسیس پھر رک گیا ہے۔ اس رکنے کی وجہ سے انفلیشن ریٹ جو ہے دنیا کا بڑھ رہا ہے، اور یورپی ممالک میں بھی کرائسس معاشی آ رہا ہے، خلیجی ممالک میں بھی آ رہا ہے۔ تو اس لیے ایران کو بھی تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، اور امریکہ کی پالیسی کو بھی، امریکہ کے جو تھنک ٹینکر ہیں ان کو چاہیے کہ صدر ٹرمپ کو اس بات کا مشورہ دیں کہ وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ وہ سفارتی تعلقات کو آگے بڑھائیں ملکوں کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 27 اکتوبر کو اسرائیل کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور نتن یاہو اس انتخابات میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ نتن یاہو کے سروائیول کا مسئلہ بھی ہے کہ اب اگر اس نے کوئی سیاسی ایڈوانٹیج لے لیا تو وہ پھر جیت جائے گا، لیکن اگر وہ اس حالت میں ہی رہے تو اسرائیل کی عوام بھی نتن یاہو کو ناپسند کرتی ہے۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ایران بھی صبر سے کام لے گا، اور وہ اپنے پڑوسی ممالک خصوصاً خلیجی ممالک اور خصوصاً قطر کے ساتھ پنگا نہیں لے گا۔ قطر ان کا ویل وشر ہے ایران کا، قطر چاہتا ہے کہ امن ہو، ایران ترقی کرے، اور ان کے رکے ہوئے فنڈز جو ہیں جو قطر میں ہیں 6 ارب ڈالر، وہ ان کو ملے تاکہ ایران کے عوام بھی معاشی ترقی کر سکیں، اور یہ جو آبنہ ہرمز کو انا کا مسئلہ نہیں بنائے۔ اس کو اگر انا کا مسئلہ بنایا گیا تو خلیجی ممالک میں بھی مسئلے ہو جائیں گے، اور یورپ کی ممالک بھی مسئلے ہو جائیں گے، امریکہ کو ایڈوانٹیج ملے گا، پھر ایران کی وہ عزت یا وہ ہمدردی حاصل نہیں کر سکے گا جو یورپی ممالک اور خلیجی ممالک میں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اپنا یہ کردار دوبارہ شروع کرے گا، اور اپنے ساتھ قطر کو ملا کے، مصر، ترکیہ کو ملا کے امن کی بات آگے بڑھائے گا، تاکہ اس خطے میں اور دنیا میں امن قائم ہو سکے۔